तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के समूह को देखने वाले हैं जो कि आपकी इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। वैसे तो ये जो वर्ड्स हैं ये यूज होते हैं किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए, चाहे वो एक हो, एक से ज़्यादा हो, या फिर जो बहुत सारे लोग होते हैं उन सबको दर्शाने के लिए, या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी वस्तु को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला है बोथ ऑफ अस। बोथ ऑफ अस का मतलब होता है हम दोनों। बोथ का मतलब होता है दोनों, और यहाँ पर अस लग गया इसलिए हमने बोल दिया हम दोनों। अब अस क्या है? अस यहाँ पर क्यों लगा? क्योंकि अस आपका एक तरह से वी के ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होता है। तो हम दोनों, बोथ ऑफ अस। तो देखिए सेंटेंस, हम दोनों चलेंगे तो इंग्लिश बनेगी बोथ ऑफ अस विल गो। हम दोनों जाएंगे, बोथ ऑफ अस विल गो। नेक्स्ट है हम दोनों जा रहे हैं। तो ये अलग सेंटेंस है और ये अलग है, क्योंकि ऊपर वाला है वो फ्यूचर में है और नीचे वाला प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। हम दोनों जा रहे हैं, बोथ ऑफ अस आर गोइंग, यानी कि हम दोनों जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दो की बात हुई है इसलिए हमने आर का यूज किया है, क्योंकि आर का यूज हम करते हैं प्लूरल चीज के साथ। तो आर का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि प्लूरल है। तो बोथ ऑफ अस आर गोइंग, इस तरह से। नेक्स्ट है ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम का मतलब है सभी, या फिर आप बोल सकते हैं सारे के सारे। कई बार होता ना कि भाई तुम सभी आ जाओ। कई बार आपके दोस्त होते हैं वो पूछते हैं कितने लोगों को आना है, तो वो बोल देते हैं तुम सभी आ जाओ, या फिर कई बार बोल देते हैं कि तुम सारे के सारे लोग आ जाओ। तो ये जो वर्ड है सभी या फिर सारे के सारे, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑल ऑफ देम, यानी कि सभी। देखिए एग्जाम्पल, सारे के सारे आ रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं वो सभी आ रहे हैं। तो कैसे बोलोगे? ऑल ऑफ देम आर कमिंग। ऑल ऑफ देम आर कमिंग, यानी कि वो सभी लोग आ रहे हैं, सारे के सारे लोग आ रहे हैं, इस तरह से। एक बात याद रखना, ये कंटिन्यूअस टेंस है और ये क्रिया भी चल रही है, यानी कि वो अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, हमेशा कुछ दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट है सारे के सारे लोगों को जानता हूं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपसे बोलते हैं आप क्या इन्हें जानते हो, तब आप बोलते हो मैं इन्हें नहीं, मैं जितने भी हैं इन सभी लोगों को या फिर इन सारे के सारे लोगों को जानता हूं। तो आप बोलोगे आई नो ऑल ऑफ देम, यानी कि मैं इन सभी लोगों को या फिर सारे के सारे लोगों को जानता हूं। तो ऑल ऑफ देम का आप यूज कर सकते हैं इस सेंस में। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द। वन ऑफ द का मतलब होता है उनमें से या फिर इनमें से। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं पर कोई सामान लेने जाते हैं और वो आपको पूछता है भाई इनमें से कौन सा चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब आप कोई फल फ्रूट खरीदने जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई इनमें से देख लो, ये 60 रुपए किलो वाले हैं, ये 80 रुपए किलो वाले हैं, तो आपको जो से चाहिए इनमें से ले सकते हो। तो मतलब इनमें से या फिर उनमें से। और जब आप सिर्फ एक वस्तु के बारे में बात करते हैं तब आपको यूज करना है, इसलिए यहाँ पर वन आया है। वन का मतलब है एक, यानी कि इन सब में से एक। जैसे कि आप कहीं पर शर्ट वगैरह खरीदने जाते हैं, तो मान लीजिए उसने बहुत सारी शर्ट्स आपको दिखा दी, या फिर आप कुछ और लेने गए तो उसने बहुत सारा सामान दिखा दिया और आपके घर वाले बोल रहे हैं इनमें से एक छांट ले, अब मतलब इनमें से एक चूज कर लो जो आपको चाहिए। तो इसका मतलब होता है वन ऑफ दी। अब देखिए कैसे, कार आ रही है। अब यहाँ कार आ रही है का मतलब क्या है? कार आने का मतलब है कि बहुत सारी कार्स में से एक कार आ रही है। हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि भाई कार आ रही है, घनी सारी कारों में से एक कार आ रही है। तो कैसे बोलोगे? वन ऑफ द कार्स इज कमिंग। वन ऑफ द कार्स इज कमिंग, यानी कि एक कार आ रही है बहुत सारी कारों में से। नेक्स्ट है एक भाई आ रहा है। तो कैसे बोलोगे? वन ऑफ द ब्रदर्स इज कमिंग। या फिर आप बोल सकते हैं एक मोबाइल आ रहा है, या फिर एक मोबाइल आ रहा है मेरे लिए। बहुत सारे मोबाइल्स में से एक मोबाइल मेरे लिए आ रहा है, तो तब आप बोल सकते हैं वन ऑफ द मोबाइल्स, इस तरह से। तो यहां पर आपने एक चीज गौर की कि बहुत सारी चीजों में से आता है, तो मतलब आपको इसमें प्लूरल लगाना, जैसे कार्स, ब्रदर्स, मोबाइल्स, इस तरह से। बहुत सारी चीजों में से एक, वन ऑफ दी कार्स, वन ऑफ दी ब्रदर्स, वन ऑफ दी मोबाइल्स, इस तरह से आपको बोलना है। तो नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और ये पीडीएफ है, आपके घर पर नहीं आएगी, आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है सम ऑफ दी। सम ऑफ दी का मतलब होता है कुछ, या फिर आप बोल सकते हैं एक आध। कई बार ऐसा होता ना कि आप ऐसा शब्द यूज करते हैं तुम में से एक आध चले जाना, या फिर तुम एक आध चीज ले आओ। एक आध का मतलब होता है मतलब कि थोड़ी सी, एक या दो। एक आध का मतलब है एक या दो, एक या दो, या फिर थोड़ी बहुत ले आओ, या फिर कुछ चीज ले आओ। कुछ भी इसका मतलब निकल सकता है। एक आध का मतलब वैसे कम से कम होता है, मतलब कम से कम लाना।
सम ऑफ दी का मतलब है कुछ या फिर एक आध। सेंटेंस देखिए, कुछ मोबाइल अच्छे हैं, तो कैसे बोलोगे? सम ऑफ द मोबाइल्स आर गुड। कुछ मोबाइल अच्छे हैं, सम ऑफ द मोबाइल्स आर गुड। या फिर आप बोल सकते हैं एक आध मोबाइल अच्छा है, या फिर एक आध मोबाइल अच्छे हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है कुछ लड़के ही आएंगे, यानी कि बहुत सारे लड़कों में से कुछ लड़के आएंगे। या फिर आप बोल सकते हैं एक आध ही आएगा। कई बार बोलते हैं ना वो सारे आ रहे हैं क्या, आप बोलते हो नहीं नहीं उनमें से बस एक आध आएगा, तो कैसे बोलोगे? सम ऑफ द बॉयज विल कम। इस तरह से आपको इसे यूज करना है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा है नन ऑफ दी। नन का मतलब होता है एक भी नहीं, तो नन ऑफ दी का मतलब है एक भी नहीं, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी नहीं, मतलब एक भी नहीं आ रहा, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी नहीं आ रहा वहां से, तो कैसे बोलोगे? कोई नहीं जीतेगा। तो इंग्लिश कैसे बनेगी? नन ऑफ द लीडर विल विन, यानी कि इसका मतलब है कि बहुत सारे नेताओं में से कोई सा भी नेता नहीं जीतेगा, तो नन ऑफ द लीडर्स विल विन, इस तरह से बोलोगे। नेक्स्ट है कोई भी नहीं जाएगा, तो बोलोगे नन ऑफ द मेंबर्स विल गो। आपके घर वाले बोलते हैं ना मैं भी जाऊंगा, ये भी जाएगा, वो भी जाएगा, और फिर आपके पापा जी आ जाते हैं और बोलते हैं कोई नहीं जाएगा, मतलब तुम में से कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा। तो मतलब जब कोई भी नहीं जाता हो, या फिर किसी की भी बात ना करें हम, यानी कि सब के सब यहीं रहोगे, या फिर कोई भी किसी काम को नहीं करेगा, उसमें आप यूज करेंगे नन ऑफ दी का। तो कैसे बोलोगे? नन ऑफ द मेंबर्स विल गो, यानी कि तुम में से कोई भी वहां नहीं जाएगा, सिर्फ मैं अकेला जाऊंगा। तो इस तरह से कोई भी नहीं या फिर एक भी नहीं, इसमें आप यूज करोगे नन ऑफ दी का। नेक्स्ट है इसमें बोथ ऑफ दी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोनों, मतलब कि तुम दोनों, या फिर हम दोनों, या फिर ये दोनों, कोई सा भी दोनों हो, लेकिन दोनों होने चाहिए। तो कैसे बोलोगे? तुम दोनों भाई, तो बोलोगे बोथ ऑफ द ब्रदर्स, तुम दोनों भाई जाओगे। तो इस तरह से तुम दोनों, उन दोनों, हम दोनों, ये दोनों, उन सब में आपको बोथ ऑफ दी का यूज करना है, और उसके बाद आपको जिसके बारे में लिखना है उसका बोथ ऑफ दी के बाद नाम लिख देना है। नेक्स्ट है दोनों कार, तो बोथ ऑफ दी कार्स। या फिर आप बोल सकते हैं दोनों मोबाइल, तो बोलोगे बोथ ऑफ दी मोबाइल्स, इस तरह से। कई बार बोलते हैं ना दोनों मोबाइल अच्छे हैं, तो इस तरह से आपको दोनों के लिए बोथ ऑफ दी का यूज करना है। नेक्स्ट है बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू का मतलब होता है तुम दोनों, तो कैसे बोलोगे? तुम दोनों देख रहे थे, यानी कि तुम दोनों कुछ देख रहे थे जब मैं वहां से जा रहा था, तो कैसे बोलोगे? बोथ ऑफ यू वर वॉचिंग। बोथ ऑफ यू वर वॉचिंग, यानी कि तुम दोनों कुछ ना कुछ देख रहे थे, तो बोथ ऑफ यू वर वॉचिंग। नेक्स्ट है तुम दोनों अच्छे हो, तो इंग्लिश बनेगी बोथ ऑफ यू आर गुड, यानी कि तुम दोनों अच्छे हो या फिर आप दोनों अच्छे हो, तो बोथ ऑफ यू आर गुड, इस तरह से। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ दी। मोस्ट ऑफ दी का मतलब होता है ज्यादातर, या फिर आप बोल सकते हैं अधिकतर, यानी कि ज्यादातर तो वही होता ही है, या फिर आप बोल सकते हैं अधिकतर ऐसा ही होता है। कई बार बोलते हो ना ऐसे कि वो अधिकतर यही काम करता है, वो अधिकतर ऐसा ही दिखता है, ज्यादातर वो इसी काम को करता है। तो जो अधिकतर है, ज्यादातर है, इसको बोलने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ दी का। इसकी इंग्लिश देखिए, ज्यादातर लड़के देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ दी बॉयज वॉच, तो मतलब ज्यादातर लड़के देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, मतलब जो भी है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है मैंने ज्यादातर फिल्म देखी है, तो कैसे बोलोगे? आई हैव वॉच्ड मोस्ट ऑफ द फिल्म्स, यानी कि मैंने ज्यादातर फिल्म्स या फिर मूवी देखी हैं। तो इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये वाला टेंस क्यों यूज हुआ, ये कौन सा टेंस है, पहले आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। और आई हैव वॉच्ड, इसका मतलब है कि अब तक की, प्रेजेंट तक के अपने अनुभव को हम बता रहे हैं कि प्रेजेंट तक मैंने ये फिल्म देखी है, तो इसलिए हमने इसमें परफेक्ट टेंस का यूज किया। अब ये आपको बताना है कि किसका परफेक्ट है। तो आई हैव वॉच्ड मोस्ट ऑफ द फिल्म्स, यानी कि मैंने ज्यादातर फिल्में देखी हैं। तो नेक्स्ट देखिए, तो ये आपके लिए है, आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। उन दोनों को भेज दो, तो इसको आपको बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।